हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए ही बोर्ड्स 2022-2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो वीडियो है दिस इज़ इन कंटिन्यूशन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो ये वाला वीडियो अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो ये ज़रूर जाकर देखें। इस पर भी मैंने 14 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल ऑल्सो बी द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो क्या कह रहा है कि अगर एक रूट जो है वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट अल्फा और बीटा इसकी क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। इसको हम मान लेते हैं px, ठीक है, और इसको हमने मान लिया p ऑफ x, ठीक है। ये p ऑफ x हो गया, राइट। अल्फा बीटा इसके जीरोज है। तो क्या बोल रहा है, एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो लेट एक अल्फा ही है और बीटा जो है वो 1 by अल्फा के इक्वल हो गया, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ से। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो पहले हम अब यहाँ पर ये जो px हमने माना है पॉलिनोमियल, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, ओके, प्लस p माइनस 4। यहाँ से a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू -2 हो गई, c की वैल्यू p माइनस 4 हो गई। कैसे निकाला मैंने इसको, मैंने जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करा, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो बेटर इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यूज़ करो क्योंकि रेसिप्रोकल वाली चीज़ गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। c अपॉन a मतलब p माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज़ 1 by अल्फ़ा इज इक्वल टू p माइनस 4 अपॉन 4। अल्फ़ा से अल्फ़ा क्रॉस हो गया, ठीक है। सो दिस वी गेट p माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है। 4 इधर चला गया, ठीक है। सो 4 इज इक्वल टू p माइनस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू p, यानी कि p इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक गिवन है। इसमें से हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा जो है, ठीक है, वो 12 के इक्वल है और हमें a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे और अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस b मतलब माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 2, ठीक है। सो दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम यूज़ करेंगे c अपॉन a, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू a है और a की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी इसको फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। अब एक इक्वेशन मेरे पास अल्फ़ा और बीटा में ये वाली है और एक मेरे पास ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। तो हम दोनों को यूज़ करके हम अल्फ़ा और बीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर a की वैल्यू निकलेगी। सो सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 के इक्वल है ना। अब हमें इसके जो कफिशिएंट है या तो अल्फ़ा का सेम करना पड़ेगा या बीटा का, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा का सेम कर रही हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ। सो दिस विल बिकम 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 12। साइंस मुझे चेंज करने पड़ेंगे, 2 अल्फ़ा कैंसिल, 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 5 बीटा, दिस विल बी -3 बीटा इज इक्वल टू -6, माइनस कैंसिल, सो बीटा विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1,
ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास, बीटा की वैल्यू आ गई, आप अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू a/2। ठीक है। सो 2 इज इक्वल्स टू a/2। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। सो फाइनल वैल्यू ऑफ a इज़ 4। ठीक है। तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। So next is question number 3. This is from chapter number 14 statistics. Find the median class of the following distribution. ये आपको 1 मार्क में भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है। सो देखिए क्लियर दी हुई हैं आपको क्लासेस और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी उसका। ठीक है। तो आपको सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए जब भी आपका मीडियन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूर निकालेंगे। ठीक है। व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप सेम लिखते हो, ठीक है, फिर आप ऐड ऑन करते जाते हो। ठीक है। सो 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब जो नेक्स्ट वाली आई है उसमें नेक्स्ट वाली ऐड कर दो, 16 बन गया। देन 16 + 10 26 हो गया। सो 26 + 12 ये हो गया आपका 38। सो 38 + 8 ये हो गया आपका 46 और 46 और 4 कितने हो गए 50 हो गए। ठीक है। आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तब भी आपको वो 50 ही मिलेगा। ठीक है जी। अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर ली। अब आपने देखना है सबसे पहले यहाँ पर n, सबसे पहले ये क्या आपका बनता है, ये आपका कैपिटल N बनता है। कैपिटल N मतलब टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 करके देखोगे, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25। ठीक है। अब 25 जो वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 26 वैल्यू है ना। उसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? 30 to 40। तो ये आपकी बन जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है। सो 30 to 40 इज द मीडियन क्लास ऑफ दिस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द मीडियन क्लास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है। सो फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द बेस लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आपको मॉडल लाइफ टाइम्स यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है। मोड के लिए आपको सबसे पहले ढूंढनी पड़ती है मॉडल क्लास। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है मीडियन से। आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट नहीं करनी है, सिंपल होता है ये वाला। तो सबसे पहले ढूंढते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 61 और उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? 60 to 80। सो 60 to 80 जो है दिस विल बी योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अगर गलत हो जाएगी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मोड का फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस मॉडल क्लास ओनली। ठीक है। सो मोड का फॉर्मूला होता है L + F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है। अब L क्या है आपका? L इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास। लोअर क्लास लिमिट क्या है आपकी? 60 है। ये हो गया। अब ये F1 F0 और F2 कहाँ से आएंगे? ये आपकी मॉडल क्लास को रेफर करके आएंगे। ये आपकी मॉडल क्लास है, इसको एरो लगा देते हैं। ठीक है। तो जो मॉडल क्लास है वो आपका F1 है। ठीक है। उससे प्रीवियस क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ योर F0 और जो उसकी ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ योर F2। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हो गई। सो दिस इज 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 61 इंटू 2। ठीक है। माइनस 52 माइनस 38। ठीक है। और H क्या है आपका? H आपका है ये जो आपके दोनों क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस है, मतलब अपर क्लास इंटरवल और लोअर क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है? 20 का। ठीक है। तो ये हो गया H हो गया 20, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल आप कह सकते हो। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा मोड का आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 60 प्लस, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे तो 61 माइनस 52 विल बी 9। ठीक है। 2 इंटू 61 दैट विल बी इक्वल्स टू 122। ठीक है। इन दोनों को मैं प्लस कर लेती हूँ, 8 और 2 10। ठीक है। 5 3 8 9 90 हो गया। ठीक है। 122 माइनस 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 122 माइनस 90 विल बी 32। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 20। इनको हम 4 के टेबल पे कैंसिल कर लेते हैं। 4 5 ज़ा एंड 4 8 ज़ा 32। ठीक है। 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8
ठीक है, सो 45 डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं, सो दैट विल बी 5.625 और इसको प्लस करेंगे, सो दिस विल बी 65.625, ठीक है। सो दिस इज़ द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो मेक श्योर यू ड्रॉ द डायग्राम्स फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बना लिया है पी क्यू आर, और ई जो पॉइंट है दिस इज़ ऑन साइड पी क्यू, और एफ जो पॉइंट है दिस इज़ ऑन साइड पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर शो करना है आपको ई एफ जो है दैट इज़ पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो आप किसी तरह से अगर ये प्रूव कर दो कि पी ई बाई ई क्यू है इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर है, इन दोनों की रेशो इक्वल है, तो आप लिख पाओगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। और हमें डायमेंशंस कैसे गिवन है वो भी देख लेते हैं। ये जो पूरा पी क्यू है दिस इज़ 1.28 सेंटीमीटर, ये जो पूरा पी आर है दिस इज़ 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। देन पी ई जो है दिस इज़ 0.18 सेंटीमीटर, और ये जो पी एफ है दिस इज़ 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम किसी तरह से अगर ई क्यू और एफ आर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ई क्यू कैसे आएगा? ई क्यू आएगा अगर हम पूरे वाले पी क्यू में से पी ई माइनस कर दें, तो पूरा पी क्यू कितना है 1.28 है, और पी ई कितना है 0.18 है, तो इसको अगर हम माइनस करें तो वी विल गेट 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ई क्यू आ गया आपका। द सेम वे वी विल कैलकुलेट एफ आर। एफ आर कैसे आएगा? अगर हम पी आर में से पी एफ माइनस कर दें, ठीक है, तो दिस विल बी 2.56 माइनस 0.36, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेशो देख लेते हैं, रेशो निकालेंगे हम पी ई बाई ई क्यू, ठीक है। पी ई बाई ई क्यू कितना हो गया 0.18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.10। पॉइंट्स हट जाएंगे इसके, ठीक है, क्योंकि पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे भी 100 आएगा, ऊपर भी 100 आएगा, तो वो कट ही जाएंगे, ठीक है। सो 9 और ये कट गया 2 के टेबल पे 55 पे, सो 9/55 आ गई। दूसरा निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर, ठीक है। वो कैसे आएगा हमारे पास? पी एफ जो है दिस इज 0.36 एंड दिस इज 2.20, 36/220, 2 के टेबल पे कैंसिल कर लीजिए, 2 के टेबल पे 18 पे जाएगा, फिर 110 पे, और फिर से 2 के टेबल पे 9 और 55, सो 9/55, ठीक है। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि पी ई बाई ई क्यू जो है वो पी एफ बाई एफ आर के इक्वल है, सो देयर 4 बाई बी पी टी ई एफ जो है दिस इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, सो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इन द फिगर, तो ये हमें फिगर गिवन है, सो दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है। सो फिगर में ए ओ बाई ओ सी और बी ओ और बाई ओ डी की जो रेशो गिवन है वो 1:2 है, मतलब 1/2 गिवन है वैल्यू, और ए बी 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। हमें डी सी की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमें जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डीसी की लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 2 ट्रायंगल्स हम लेंगे कौन से? एक तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा हम डीओसी वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। सो हम 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, इन ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स ले लिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हमें एक चीज़ तो ऑलरेडी गिवन है कि ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी, ठीक है, और इसकी 1/2 वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, ये बराबर गिवन है, ठीक है। और यहाँ से एक और रीज़न हम लिख लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख पाएंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, कौन से क्राइटेरिया से? एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया से, ठीक है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी, ऐसे ही होगा। ए ओ बाई सी ओ और ओ बी बाई ओ डी की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, किसी एक की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, सी डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी इज इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी कि सी डी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में से, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट इसमें होता है कि आप रैशनलाइजेशन करें। तो रैशनलाइजेशन मैंने करी 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उससे ऑपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन होती है। जैसे 1 प्लस साइन थीटा था तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, सो न्यूमरेटर में 2 बार 1 माइनस साइन थीटा है तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो, एक बार प्लस है 1 प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब ऊपर वाला जो है इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको अच्छे से आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाला भी स्क्वायर में है, नीचे वाला भी स्क्वायर में है, तो क्या मैं इसका स्क्वायर इकट्ठा कर दूं, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये मैंने कर दिया इकट्ठा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करूं, अब मुझे अलग अलग करना है इनको। कॉस थीटा इसके नीचे भी ले आओ। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है आपका सीकेंट थीटा। ठीक है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका टैन थीटा। सो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या करेंगे, इसको कुछ इस टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बन सकता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर मैं 1 कैसे बना सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1 कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे आइडिया कहाँ से आया कि जो मेरे राइट हैंड साइड पे है उसी को लेफ्ट हैंड साइड में भी क्रिएट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो न्यूमरेटर को भी मैंने क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मैंने देखो कर लिया डिवाइड। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा। अलग अलग कर लोगे ना, फिर ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टैन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया। ठीक है, अब मैं अपना राइट हैंड साइड लिख रही हूँ 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखो सेम सेम बन गया ना, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस, आप कंपेयर कर लो। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद 1 1 के इक्वल हो गया, साइन भी साइन के इक्वल हो गया, तो बचा क्या, टैन थीटा जो है वो रूट 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी जो थीटा की रूट 3 होती है टैन 60 डिग्री। ठीक है, सो टैन थीटा इज इक्वल टू 60 टैन 60, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसने बोला ही था कि ये एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 आएगा आंसर आपका, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। What is the angle subtended at the center of the circle of radius 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और लेंथ आपको गिवन है 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको जो इसकी लेंथ है वो आर्क लेंथ है वो आपको गिवन है, दैट इज 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है,
सो आप आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज़ थीटा बाय 360, क्योंकि आपको यहाँ पर एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। सो लेंथ वाला फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और आर्क लेंथ कितनी गिवन है आपको, 5 पाई गिवन है, ठीक है, 5 पाई गिवन है। बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 5 पाई इज इक्वल टू थीटा बाय 360, ठीक है। 2 पाई और रेडियस की वैल्यू आपको 10 गिवन है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई सामने सामने कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 5 इज इक्वल टू पाई बाई 36 इंटू 2। आप इसको चाहे तो कैंसिल कर लीजिए, 2 और 18, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू थीटा बाई 18, सो इस 18 को इधर ले जाइए। सो थीटा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 18, दैट इज इक्वल्स टू 90। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। What is the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle? ठीक है, तो I will draw a rectangle, ठीक है, फर्स्ट। और इसके अंदर इसने क्या कहा, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है ना, लार्जेस्ट सर्कल। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो सर्कल है वो ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो गिवन है a सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ इज a सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज b सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा जो रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है। सो इसका डायामीटर क्या होगा इस सर्कल का, आप देख सकते हैं कि डायामीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द गिवन इज b, क्योंकि डायामीटर तो यही होगा ना, ठीक है ना, यही है सर्कल का डायामीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डायामीटर ऑफ द सर्कल विल बी, डायामीटर विल बी b सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये इसकी ब्रेड्थ है और ये पूरा सर्कल अगर मैं देखूँ तो ये इसका क्या है, डायामीटर है, ठीक है, राइट। और जो रेडियस है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रेडियस जो है वो बन जाएगा b बाई 2 सेंटीमीटर, डायामीटर का हाफ हो गया, ठीक है। तो हमने रेडियस भी निकाल लिया और हमारा क्या निकाल लिया, डायामीटर भी निकाल लिया, और एरिया में निकालना है। तो अब एरिया तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई इंटू b बाई 2 का होल स्क्वायर, पाई इंटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, जो एक रेक्टेंगल के अंदर होगा, जिसकी लेंथ a सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो b सेंटीमीटर है, ठीक है जी।